हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होइएगा। मैं हूं आपका दोस्त संजय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राधे इन्फो। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं इलाहाबाद हाई कोर्ट का फॉर्म कैसे अप्लाई होगा, वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो हमारे चैनल पर बने रहिए। और अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको sarkariresult.com खोलनी है। खोलने के बाद आप लोगों के सामने इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप C&D, राइट। आने के बाद आपको लास्ट डेट और एप्लीकेशन स्टार्ट की मैं बात करूं तो 4/10 से एप्लीकेशन स्टार्ट हुई है और लास्ट डेट जो इसका है 24/10 तक है, ठीक है। इसका एग्जामिनेशन फ़ी की मैं बात करूं, एप्लीकेशन फ़ी की, तो जनरल OBC को 950 रुपया लगने वाली है। EWS कैंडिडेट को 850 रुपया लगने वाला है। SC ST जो भी भाई बंधु हैं उनको 750 रुपया लगने वाला है, ठीक है। यहाँ तक कि कोई कन्फ्यूजन नहीं है आप लोगों को, ठीक है। इसका एज लिमिट की जो मैं बात करूं तो 18 से 40 साल का जो भी कैंडिडेट है ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका क्वालिफिकेशन की जो मैं बात करूं तो बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए, मतलब कि आप ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, राइट। ग्रेजुएशन में स्टेनोग्राफर का जो है टाइपिंग का स्पीड 30 होना चाहिए, 517 पोस्ट है। इंग्लिश टाइपिंग का स्पीड 40 होना चाहिए, 66 पोस्ट है। 10+2 जो भी कैंडिडेट है, जो भी भाई बंधु अगर इंटरमीडिएट पास है तो वो भर सकते हैं फॉर्म। उनका टाइपिंग स्पीड जो है हिंदी 25 होना चाहिए और इंग्लिश 30 होना चाहिए, ठीक है, राइट। इनका टोटल पोस्ट जो है 932 है, ठीक है। ग्रुप C में है 122 पोस्ट। 10+2 जो भी कैंडिडेट होंगे वो भर सकते हैं। उनका टाइपिंग स्पीड 25 हिंदी होना चाहिए और इंग्लिश 30 होना चाहिए, राइट। ड्राइवर की जो मैं बात करूं तो क्लास 10th हाई स्कूल से पास होना चाहिए और उनके पास 3 साल पुराना ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, तभी वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और उनका जो पोस्ट है 30 है, 30, राइट। यहां तक कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं है। चलिए मैं फॉर्म की बात करूं। अगर फॉर्म आपको भरनी है तो ग्रुप C के भरनी है तो ग्रुप C पे क्लिक कीजिएगा। इस तरह जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपके सामने एक नया विंडो खुल के आएगा, ठीक है। जैसे ही नया विंडो खुल के आएगा आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन पे आइएगा। जैसे ही रजिस्ट्रेशन पे आइएगा आप लोगों के सामने फिर नया एक टॉपअप खुलेगा, ठीक है। खुलने के बाद आपको ऑल डिटेल वहां पे देख लेनी है आपके हिसाब से। यहाँ पे खुल गया। खुलने के बाद आपको जो भी प्रक्रिया लिखा हुआ है, जो भी इनका टर्म एंड कंडीशन है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, उनको पढ़ लेना है। कोई भी फॉर्म भरिएगा ना किसी भी प्रकार का, उसका नोटिफिकेशन अवश्य पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आई एग्री पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक हियर पे क्लिक कीजिएगा। प्रोसीड करेगा आगे की ओर। जैसे ही आगे की ओर प्रोसीड करेगा आपके सामने फिर नया विंडो खुलेगा, ठीक है। नया विंडो खुलने के बाद आप लोगों को 2-3 सेकंड वेट करनी है। जैसे ही 2-3 सेकंड वेट कीजिएगा आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। खुलने के बाद आपको कुछ नहीं करनी है, रजिस्ट्रेशन करनी है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जो है बहुत ही इजी है इसका, ठीक है। आप लोग लास्ट तक बने रहिए, मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। फॉर्म फिलअप तो मैं पूरा करके ही रहूंगा इसका, ठीक है। यहां पे लिखा हुआ है आपके पास आधार है या आपके पास डिजी लॉकर आईडी है। 90% कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका डिजी लॉकर आईडी बन चुका है, 10% ही बचे होंगे, राइट। यहाँ पे आने के बाद आपका यूजर नेम बना होगा तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे आकर नया आईडी बना लीजिएगा, ठीक है।
नया आईडी बनाने के बाद आपको अपना आधार नंबर डालनी है। यहाँ पे आधार नंबर डिजिट डालिएगा। इस तरह का आधार नंबर डालने के बाद आपके सामने इस तरह का एक OTP आएगा। जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर OTP आएगा। OTP डालने के बाद आई एग्री पे क्लिक करनी है। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको फिर यहाँ पे आना है। आने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, फिर से वहीं पे आना है। आने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है तो लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का कुछ इंटरफेस खुलेगा। इंटरफेस खुलने के बाद आपको यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालनी है, पासपोर्ट डालनी है और यहाँ पे आपको पिन डालनी है। पिन डालने के बाद आप लोगों का एप्लीकेशन लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन करने के बाद आपको पापा का नाम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा आपका डाल लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद दोस्तों।